ड्राइवर यूनियन सेमरी हरचंद के ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ो अभियान शुरू करने की धमकी दी। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के नगर सेमरी हरचंद के ड्राइवर यूनियन के सभी ड्राइवरों ने भारत सरकार से नए नियम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। सभी ड्राइवर ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर भारत सरकार के नए नियम के विरुद्ध अपना कड़ा विरोध जताया है। ड्राइवरों का कहना है कि हमारे पास वैध लाइसेंस होने के बाद भी एक्सीडेंट होने पर हमारे लिए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है, तो हम इस नियम का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीब ड्राइवर 500 रोज के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। यदि कभी कोई जाने अनजाने दुर्घटना होती है तो इतना रुपए हम कहां से लाएंगे। इसलिए भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हमारा अनुरोध है कि यह नियम वापस ले, क्योंकि ड्राइवर कभी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता और यदि गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो सरकार ने नया नियम बनाया है कि एक्सीडेंट में घायल आदमी को ड्राइवर स्वयं हॉस्पिटल छोड़कर आए। जबकि आपको बता दें कि यदि कोई ड्राइवर किसी घायल को हॉस्पिटल छोड़ने जाएगा तो पब्लिक ड्राइवर को मार मारकर उसी को अस्पताल पहुंचा देगी। इसलिए हमारे परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि इस नियम को तुरंत वापस लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं खबर भारत न्यूज़ से कमल मेहरा और आज हम उपस्थित हैं सेमरी हरचंद में और यहाँ पर ड्राइवर यूनियन वाले इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि यदि एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा। इस मामले में सेमरी हरचंद के सभी ड्राइवर लोग एकत्रित हुए हैं और हम इनके विचार जानना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम माखन सिंह गुर्जर। जो सरकार ने नया नियम बना है वो कैसा लग रहा है? क्या है नियम, सही है गलत है? गलत है वो। आप क्या चाहते हैं फिर? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और लाइसेंस से बाकायदा और कोई नशे में घुस जाए तो 10 साल की सजा दोगे आप, ये सब गलत है। हाँ, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, कोई ड्राइवर नशे में पाया जाता है या कोई कागज़ वगैरह नहीं है और कोई वैसे हादसा हो जाता है, कोई जानबूझकर कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि कोई चिट्ठी भी मरे, समझ रहे। बाकी क्या होता है, अब लाइसेंस बनवा रहा ड्राइवर है, मान्यता प्राप्त है और उसे आप 10 साल की सजा दोगे तो ये बहुत गलत है। और गाड़ी में तो क्या होता है, कई बार नशे पत्ते में भी आदमी आगे घुस जाता है, जबरदस्ती पीछे से घुस जाता, आगे से घुस जाता। अब ड्राइवर की बिल्कुल गलती नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि क्या कि वो ड्राइवर जैसे कोई हादसा हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। कुछ बस्ती ऐसी भी हैं कि गाड़ी में ड्राइवर को जिंदा जला दिया जाता है यदि वो रुक भी जाए तो, ये सब गलत है। हाँ, यदि लाइसेंस नहीं है और अनाड़ी आदमी हो रहा, आपने किसी को गाड़ी दे दी बिना लाइसेंस धारी और उसके हाथ से कोई हादसा हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लाइसेंस धारी और कागज़ कंप्लीट है गाड़ी को और उसको 10 साल की सज़ा देते हो आप, तो ये बहुत गलत है। इसका हम विरोध करेंगे। गाड़ी चलाते हो? हाँ। तो आपके क्या विचार हैं? ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे अगर कोई हादसा होता है तो कहाँ से देंगे इतना पैसा, इतना तो कमाता भी नहीं है। ओके, हाँ भैया, आपका नाम बताएं। भैया जय भैया, गलत नहीं है भैया। अच्छा, यदि ये नियम वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या नियम है? नियम है सही है गलत? गलत क्या होना चाहिए? नियम लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बंद होना चाहिए। जो चल रहा था वही चलना चाहिए। और ये नियम अगर लागू करेंगे हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, सारी गाड़ी के लोग खड़ी कर देंगे। वैसे आपको गाड़ी में कितना रुपए मिलता है? एक दिन का कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता, अभी तक जेब से लगाते आ रहा है। सालों हो गई, मतलब 80 डिसमिल जमीन भी बिक गई तो 20 साल हो गए गाड़ी बाजी करते हुए, जहाँ से वहाँ भी नहीं है। तो आपको गाड़ी से कुछ नहीं मिलता है और सरकार ने इतने बड़े तो फंदा है तो निकल ही नहीं पा रहा उसमें से। भैया आपका परिचय दें। ये नया नियम बना, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये नियम सर इतना गलत बनाया है ड्राइवर के लिए। पुराना काल में ड्राइवर को जब कोई समस्या बनी थी तो ड्राइवर आगे हुआ, आदमी को अस्पताल पहुंचाने में 2 ड्राइवर आगे हुआ। सब्जी खाने में आदमी हरी सब्जी लेने जाते थे तो भी ड्राइवर को आगे किया करते थे। और जो नियम बना है जो बहुत गलत बने, ये खिलाफ है। ऐसा कोई नियम बने, हम तो हमारा लाइसेंस तोड़ के और हमारे परिवार को हम जैसे तैसे मजदूरी करेंगे, ये ड्राइवरी सब बंद करेंगे। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट ने जो नीतियाँ बनाई हैं गाड़ी परिवहन के प्रति, तो ये क्या गलत है साहब। इसमें कहा है कुछ बदलाव होना चाहिए, ये जरूरी है। एक गरीब आदमी ड्राइवर मतलब ये गाड़ी ले लेता है या जो ड्राइवर होता है तो कहा जीवन के भरण पोषण के लिए अपना जीप का चलाता है और गवर्नमेंट ऐसे नियम बनाएगी
वो बंदा कहाँ तक रह पाएगा, जीवित थोड़ी रह पाएगा भाई। जब कोरोना काल में हुआ तो तुम सारी व्यवस्था में देखो, ड्राइवर के ऊपर रख दो, जेले बाड़ छोड़ना, जे जहाँ जाना वहाँ जाना। और ड्राइवर के प्रति एक देखो, रेलवे वाला भी गार्ड होता है, वो भी ड्राइवर होता है, एक गाड़ी वाला होता है वो भी होता है, एक मारुति वाला वो भी होता है, एक ऑफिसर का होता है वो भी होता है। और ड्राइवर के प्रति ये नियम करोगे तो सबके प्रति करो फिर भाई, कोई भी हो, चार वाहन वाला हो, 2 वाहन वाला हो, मंत्री का बेटा हो या किसी का भी हो, नियम रखो तो सबके लिए रखो, नहीं है तो ये नियम बंद करो। इसमें कहा जाए गवर्नमेंट ये मतलब करे, ये पॉलिसी इनकी गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आप इसका विरोध करते हैं? हाँ विरोध करते हैं, हम इसका बराबर विरोध करेंगे भाई। हम तो ड्राइवर हैं, ना तो ज़्यादा पढ़े ले ना लिखे, और जैसे गवर्नमेंट से हमने 10,000 रुपये दे के वो उधार लेके हमने लाइसेंस बनाओ, जे लाइसेंस हम वापस कर दें उठा के भाई। गवर्नमेंट जे लाइसेंस का भैया मतलब ही नहीं रहा ना, महत्व ही नहीं रहा, हमारे जीवन का भरण पोषण करे, ये चीजें जरूरी है। और सब भाई बंधुओं, सब ड्राइवर बंधुओं को बोलना चाहिए, एक अंत होके वो इसका विरोध करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज है। यदि सरकार ने आपका नियम वापिस नहीं लिया ये तो आप क्या करेंगे? तो वो तो भूख हड़ताल करेंगे भैया, इसके प्रति वो सभी करेंगे, ऐसा नहीं एक जगह ये जाम लगाएंगे, सार्वजनिक तौर पर सब जगह होगा, सब गाड़ी खाली कर देंगे, नहीं होना चाहिए, गाड़ी नहीं चलेगी, कोई नहीं चलाएगा, बस पूरी गाड़ियाँ बंद, बस भी बंद, सब बंद करवाना पड़े, आंदोलन चलाएंगे, हमारी बात पूरी की जाए। ये जो कानून बना है इसको वापस लिया जाए, बस यही हम सभी ड्राइवर जो कानून चल रहे हैं वो कानून ठीक थे, नियम बना है, इससे आपको कितना नुकसान बताएंगे? बहुत सारा नुकसान क्या है, अब ड्राइवरी में क्या सकते, पर गाड़ी नहीं चला पाएंगे ना, गाड़ी नहीं चला पाएंगे ऐसे नियम में। मजदूरी है, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम 5 लाख रुपए जुर्माना, 10 लाख कहाँ से भरेंगे, 10 साल की सजा कैसे भोगेंगे? 300 रुपए की मजदूरी करेंगे उससे अच्छी तो गाड़ियाँ छोड़ो, स्टीयरिंग छोड़ो, आंदोलन चलाएंगे और मजदूरी करेंगे और क्या, बस। आप अपने ड्राइवर भाइयों को क्या सलाह देंगे बताएं? यही तो सलाह, लोग मिलकर पूरे हिंदुस्तान के जो भी सभी ड्राइवर भाई स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में सहयोग करो और सभी लोग एक साथ होकर इस कानून का विरोध करो। सरकार ने जो नियम ये बनाया कानून वापस लो, कि मान के चलो कि ड्राइवर की जो हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, 10 साल की जेल हो जाएगी, तो ड्राइवर के परिवार वालों को कौन देगा? सरकार। तो है यार, बड़ा तो जवाब कौन देगा? सरकार देगी। मतलब ड्राइवर जैसे एक्सीडेंट हो गया, मान के चलो 300 रुपये कमा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, 300 रुपये के लिए दौड़ रहा है, वो एक्सीडेंट हो गया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ड्राइवर को 10 साल की जेल हो गई, 3 लाख रुपये जुर्माना हो गया, उसके बाद उसके परिवार को कौन देखेगा? सरकार ने इसका कुछ नियम बनाया क्या? और जीवन भर में 3 लाख रुपए पलटा नहीं सकते ड्राइवर लाइन का आदमी, तुमने जुर्माना भर दिया, जुर्माना किससे वसूल करोगे? दूसरे की गाड़ी, दूसरे ड्राइवर वो कहाँ पे मजदूरी करेगा, 3 लाख कहाँ से लाके? अपने यहाँ के रोडों की हालत कैसी बताएंगे? रोड बहुत जोरदार है, 2-2 हाथ पे गड्ढे मिलेंगे आपको हर एक जगह पे, ऐसे रोड बना के रखी सरकार। और इसके बाद वो इतने कानून रख रहे हैं, जो क्या है, इसका कानून का मतलब क्या है? जैसी रोड है वैसा कानून है कि जैसा कानून है वैसी रोड है बताएंगे? जैसी सरकार है वैसा कानून बन रहा है उनका, लेकिन रोड नहीं बन रही होती, रोड नहीं बन रही है, उस पर दुर्घटना तो होगी, दुर्घटना होगी, बराबर दुर्घटनाएं होंगी। और दुर्घटना करने के लिए ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता, वो तो सोचता है अपन अच्छे से चलो, अपन चलो सबको चलाओ, पर सरकार इसके बारे में गलत है, नियम गलत बनाया है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।